सुहिया का विवाह। गंगा के तट पर एक ऋषि नहाकर आचमन कर रहे थे तो किसी बाज के मुख से छूटकर एक सुहिया उनके हाथ में आ गई। यह देखकर ऋषि ने उसे पत्ते पर रख दिया। बाद में अपने मंत्र बल से उसे एक कन्या बनाकर अपनी स्त्री को सौंप दिया। उसकी कोई संतान नहीं थी। ऋषि की पत्नी उसे पालने लगी। जब वह कन्या विवाह योग्य हुई तो उसने ऋषि से कहा, क्या आप नहीं जानते कि हमारी बेटी के विवाह का समय बीता जा रहा है। ऋषि ने जवाब दिया, तुमने ठीक कहा है। मैं इसके लिए किसी योग्य वर को चुनना चाहता हूँ। अगर उसे अच्छा लगे तो मैं सूर्य भगवान को बुलाऊं। सूर्य भगवान के आने पर ऋषि ने अपनी बेटी से पूछा, बेटी, क्या तीनों लोकों को रोशनी देने वाले सूरज देवता तुम्हें अच्छे लगते हैं। लड़की ने कहा, यह तो जलाने वाले हैं, इनसे भी अच्छे किसी और को बुलाइए। ऋषि ने सूर्य से पूछा, क्या आपसे कोई बड़ा है। सूर्य ने कहा, मुझसे बढ़कर बादल है जो मुझे ढक लेता है। ऋषि ने बादल को बुलाकर बेटी से कहा, बेटी, तू इनसे विवाह कर ले। बेटी बोली, यह डरावना है, इनसे भी बड़े किसी और व्यक्ति को बुलाइए। ऋषि ने बादल से पूछा, हे बादल, तुमसे भी बढ़कर कोई है। बादल ने कहा, मुझसे बड़े पवन देव हैं, उनके थपेड़े खाकर मैं हजारों टुकड़े हो जाता हूँ। ऋषि ने पवन देव को बुलाया और बेटी से पूछा, क्या पवन देव से विवाह करना तुझे पसंद है। उसने कहा, पिताजी, यह बहुत चपल है, इनसे भी बड़े किसी व्यक्ति को बुलाइए। ऋषि ने पूछा, हे पवन देव, क्या तुमसे भी बड़ा कोई है। पवन देव ने कहा, पहाड़ मुझसे बड़ा है, बलवान होने के बावजूद भी मैं उससे टकरा कर रुक जाता हूँ। ऋषि ने पहाड़ को बुलाया और बेटी से पूछा, बेटी, यह तो ठीक है। उसने कहा, पिताजी, यह कठोर और अचल है, किसी दूसरे को बुलाइए। ऋषि ने पहाड़ से पूछा, क्या तुमसे बढ़कर कोई है। पहाड़ ने कहा, मुझसे बढ़कर चूहा है जो अपनी ताकत से मुझे छेद डालता है। इस पर ऋषि ने चूहे को बुलाकर लड़की से पूछा, बेटी, क्या चोरों का राजा तुझे पसंद है। उसे देखकर लड़की बहुत बड़ी खुश हुई और विवाह के लिए तैयार हो गई। इस प्रकार दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।